तो गाइस हमारे पेड टेलीग्राम चैनल पर थोनप सील का पूरा नावल एक्सप्लेन हो चुका है और उस पर 80% ऑफ भी चल रहा है। मतलब 1 मंथ सब्सक्रिप्शन केवल 79 रुपीज़ में ही मिल रहा है और वहां पर पूरा नावल ही है, एक भी एपिसोड कम नहीं है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है, उस पर क्लिक करिए, फ़ोन नंबर से लॉगिन करके ज्वाइन हो जाइए। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जो कार की टीम होती है वह 6वें फ्लोर से 7वें फ्लोर की तरफ बढ़े होते हैं और उनके सामने एक दरवाज़ा था। जब उन्होंने उस दरवाजे को खोला था तो उनके सामने बहुत ही लंबी सीढ़ियाँ थी। लॉन्ग हाउचन को लेकर कार उस सीढ़ियों पर चढ़ने लगती है और कार के टीम मेंबर्स भी धीरे धीरे चढ़ने लगते हैं। जैसे जैसे वो लोग उन सीढ़ियों पर चढ़े थे उन पर ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक से जो कार के टीम मेंबर्स होते हैं उनके सामने एक दीवार खड़ी हो जाती है और वह एक मायावी दीवार थी जो उन लोग को सीधे ले जाकर 6वें फ्लोर पर पटक देती है। और उन लोग के सामने 7वें फ्लोर का गेट था, लेकिन वो लोग उस दरवाजे के अंदर इंटर नहीं कर पा रहे थे। केवल लॉन्ग हाउचन और कायर ही उस सीढ़ियों पर चढ़ते हुए आगे बढ़ते। लेकिन कायर भी जब 30वीं सीढ़ी पर पहुंचती है तो एकदम थक जाती है, क्योंकि वो अपनी पीठ पर लगभग 80 किलो का लॉन्ग हाउचन लादे हुए ऊपर से आसमान का प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था। अगर कायर अपने पीठ पर लॉन्ग हाउचन की बॉडी को नहीं लादी होती तो वह लगभग 200 सीढ़ियों तक आसानी से चढ़ सकती थी, लेकिन वो अपने पीठ पर लॉन्ग हाउचन को लादी थी, जिसके कारण वह चढ़ रही थी। और इधर कायर की टीम के सारे लोग उस मायावी दरवाजे को खटखटा रहे थे, लेकिन वो लोग उस दरवाजे के अंदर उन सीढ़ियों पर चढ़ ही नहीं पा रहे थे। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि कायर और लॉन्ग हाउचन ही लगता है 7वें फ्लोर पर जा सकते हैं, वो लोग नहीं। तभी हमें दिखाया जाता है जो कायर होती है वह लॉन्ग हाउचन को लादे लादे एकदम कैसे न कैसे करके 31वीं सीढ़ी, 32वीं सीढ़ी, 33वीं सीढ़ी, ऐसे करते करते वह 40वीं सीढ़ी पर पहुंच जाती है और आसमान का प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। कायर का पैर तुरंत उन सीढ़ियों से टकराता है। कार गिरते गिरते बचती है। कार फिर से कहती है, मैं लॉन्ग हाउचन, मैं तुम्हें जिंदा कर लूंगी। और तुरंत वह फिर से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। और इधर हमें दिखाया जाता है चेनिंगर को सीढ़ियों पर लाल लाल कुछ दिखाई देता है और तभी वो लोग कहते हैं आखिर वो लाल लाल क्या है। तभी वो लोग ध्यान से देखते हैं और कहते हैं ये तो खून है। दरअसल कायर घुटना एकदम छिला गया था, क्योंकि कार अपनी पीठ पर लॉन्ग हाउचन को लादे हुए उस प्रेशर वाली सीढ़ियों पर चढ़ती जा रही थी। और कार जब भी थोड़ा थक रही थी तुरंत अपने घुटने को उन सीढ़ियों पर टिका दे रही थी, जिसके कारण उन सीढ़ियों के खरोच से कायर का घुटना जख्मी हो गया था। अब धीरे धीरे वहां से खून बहा था और वही खून उन सीढ़ियों पर लगता जा रहा था। लेकिन कार अभी भी हार नहीं मानती है और वहां पर कार की इस हालत को देखकर सारे कार की टीम के मेंबर्स काफी ज्यादा दुखी थे और उनकी आंखों में भी आंसू थे। तभी हमें दिखाया जाता है कार चढ़ते चढ़ते 50वीं सीढ़ी तक पहुंच जाती है। कार अभी भी हार नहीं मान रही थी, वह धीरे धीरे चढ़ी जा रही थी। तभी अचानक से वह गिरने गिरने की हो जाती है, पर फिर अचानक से वह तुरंत 2 सीढ़ियां पीछे हटकर अपने आप को बैलेंस करती है और फिर लॉन्ग हाउचन को एकदम बढ़िया से पकड़ कर कहती है, लॉन्ग हाउचन, मैं तुम्हें ऐसे मरने नहीं दूंगी। कार यही से बोले जा रही थी और फिर से कार धीरे धीरे चढ़ने लगती है। कार के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर हो गया था। वह जब 80वीं सीढ़ी पर पहुंची तो प्रेशर बढ़ जाने के कारण कार का जो घुटना छिला हुआ था उससे खून बह रहा था और वह और भी ज्यादा तेज हो जाता है। मतलब जो कार का खून लगभग 5 से 6 बूंद गिर रहा था वह 10 से 15 बूंद हो गया। उसके बाद कार फिर से करते करते ऐसे ही 111वीं सीढ़ी तक पहुंच जाती है और कार अपने सामने देखती है। उसे अभी भी उन सीढ़ियों का कोई भी अंत नहीं दिख रहा था। कायर अपनी पीठ पर लॉन्ग हाउचन को लादे हुई 113वीं सीढ़ी पर जैसे ही कदम रखती है तुरंत वह डगमगा जाती है और लॉन्ग हाउचन को लेकर नीचे लुढ़कने लगती है उन सीढ़ियों पर। लेकिन कायर तुरंत उन सीढ़ियों को अपने हाथ से पकड़ने की कोशिश करती है और उन सीढ़ियों को पकड़ने में भी कामयाब हो जाती है। लेकिन लॉन्ग हाउचन उसकी पीठ पर बंधा हुआ था और लॉन्ग हाउचन इस समय मृत था, जिसके कारण वह कुछ कर नहीं सकता था और उसकी बॉडी का वजन ही कायर को तुरंत उन सीढ़ियों से हाथ छुड़वा देता है। और तुरंत कायर फिर से लुढ़कती लुढ़कती 112 सीढ़ी से सीधे आकर 6th फ्लोर पर गिर जाती है और तुरंत कायर के दोस्त उसके पास पहुंचते और कहते हैं, कायर क्या तुम ठीक हो ना? थोड़ी देर आराम कर लो, देखो तुम बहुत ही ज्यादा घायल हो चुकी हो, तुम इस हालत में उन सीढ़ियों पर नहीं चढ़ सकती। तो कायर कहती है, नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे सामने 7वें फ्लोर का द्वार है और मैं लॉन्ग हाउचन को ऐसे मरने नहीं दे सकती। अब मेरे पास केवल एक ही उपाय है, या तो मैं इन सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते खुद ही मर जाऊं
या मैं इस टावर ऑफ इटर्निटी के 7वें फ्लोर पर पहुंचकर लॉन्ग हाउचन को जिंदा करूंगी। उसके बाद कायर फिर से लॉन्ग हाउचन को अपनी पीठ पर सही से बांधती है और फिर से उन सीढ़ियों पर चढ़ने लगती है। कायर जैसे ही 44वें सीढ़ी पर फिर से पहुंचती है, उसका पैर फिर से डगमगा जाता है और फिर से वह आकर पहली सीढ़ी पर गिरती है और फिर उसके पास उसके दोस्त जाते हैं, लेकिन कायर कहती हटो और फिर से वह धीरे धीरे चढ़ने लगती है। कायर जैसे ही 28वीं सीढ़ी पर पहुंचती है, वह तुरंत गिर जाती है वहीं पर और बेहोश हो जाती है और कायर 10 मिनट बाद उसे फिर से होश आता है। कायर फिर से 28वीं सीढ़ी से चढ़ना स्टार्ट करती है और वह जैसे ही 40वीं सीढ़ी पर जाती है, वह तुरंत वहीं पर फिर से बेहोश हो जाती है और कायर वहां पर इस बार 15 मिनट तक लेटी रहती है और फिर से उसकी आंखें खुलती है। ऐसे करते करते वह 100 सीढ़ी तक पहुंच जाती है। कायर को 100 सीढ़ी तक चढ़ने में लगभग वो 8 बार बेहोश हो गई थी। फिर से कायर लॉन्ग हाउचन को एकदम बढ़िया से पकड़ती है और कहती है, लॉन्ग हाउचन तुम चिंता मत करो। उसके बाद कायर 110 सीढ़ी, 115 सीढ़ी और ऐसे करते करते वह धीरे धीरे 200 सीढ़ियों तक चढ़ जाती है और कायर 200 सीढ़ियों तक पहुंचने में लगभग उसे 20 बार बेहोश होना पड़ा था। कायर कहती है, लॉन्ग हाउचन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। उसके बाद जो कायर होती है वो फिर से धीरे धीरे करते हुए 200 सीढ़ी पर जैसे ही पहुंचती है 201 सीढ़ी और तुरंत कायर बेहोश हो जाती है वहीं पर। और इस बार कायर ने लॉन्ग हाउचन की बॉडी की मदद से तुरंत सीढ़ी पर थोड़ा सा कलैया खा गई थी, जिसके कारण कायर उन सीढ़ियों से नीचे नहीं गिरी थी, बस वो 201 सीढ़ी पर बेहोश पड़ी हुई थी। और इस बार कायर को उठने में लगभग 8 घंटे लग जाते। और इधर हमें दिखाया जाता है सीढ़ियों की हालत। इस बार तो सीढ़ियाँ बहुत ही ज़्यादा खून से भिगी हुई थी। कितना तो सीढ़ियाँ जो थी वो पूरी तरह लाल दिख रही थी, वो सारी सीढ़ियाँ सोने कलर थी, लेकिन कायर के खून से वह कितनी कितनी सीढ़ियाँ जो थी वह एकदम लाल लाल दिखाई दे रही थी। और लॉन्ग हाउचन की टीम कायर की हालत को देखकर एकदम उनकी आंखों से लगातार आंसू गिरे जा रहे थे। और कायर जब अपनी आंखें खोलती है वह इधर उधर देखती है और उसे 206 सीढ़ी पर तुरंत एक चमचमाता हुआ द्वार दिखाई देता है। अब कायर के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं बची हुई थी कि वह 206 सीढ़ी तक पहुंच सके, लेकिन वह अपने आप को दिलासा देती है और कहती है, मैं कर सकती हूँ, मुझे लॉन्ग हाउचन को बचाना है। अब एक ही उपाय हो सकता है, या लॉन्ग हाउचन जिंदा होके या मैं मर जाऊंगी लॉन्ग हाउचन के साथ ही। उसके बाद जो कायर होती है वह एकदम धीरे धीरे उठती है और वह एक कलैया खाती हुई, मतलब लेटे हुई एक सीढ़ी पर चढ़ती है लॉन्ग हाउचन की बॉडी से। और ऐसे करते करते वह 205 सीढ़ी तक पहुंच जाती है। और जो कायर होती है वह जैसे ही 206 सीढ़ी पर दरवाजे को टच करने ही वाली होती है, अचानक से दरवाज़ा गायब हो जाता है और वह तुरंत आगे बढ़ जाता है। और इस नज़ारे को देखकर वहाँ पर जो कायर की टीम थी उनकी आंखों में और तेज आंसू गिरने लगते हैं और वो लोग गुस्से में नेक्रोमेंसर एलेक्स को गालियां देने लगते हैं और कहते हैं, आखिर ये इतना ज़्यादा क्रूर कैसे हो सकता है, उसे कायर की हालत नहीं दिखाई दे रही है। कायर इस समय पूरी खून से लथपथ है, यहाँ तक कि इन सारी सीढ़ियों का भी रंग एकदम खून से भर गया है। आखिर वह इतना ज़्यादा निर्दयी कैसे हो सकता है, उसने दरवाजे को पीछे कैसे खींचा। और इधर हमें दिखाया जाता है कायर की अब हिम्मत टूट चुकी थी, अब वह उठने की भी हालत में नहीं थी। उसके बाद जो कायर होती है उसकी नज़र तुरंत लॉन्ग हाउचन की बॉडी पर पड़ती है और लॉन्ग हाउचन को वह देखकर कहती है, नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकती। और तुरंत वहाँ पर जो कायर होती है वो एकदम बढ़िया से लॉन्ग हाउचन को पकड़ती है और उसकी आंखों में बहुत ही तेज लाइट चमकती है। और जो कायर होती है इस बार छलांग मार देती है। उसने एक छलांग मारा था और तुरंत उस 7वें द्वार में इंटर कर गई थी। कायर ने इस बार कोई सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी थी, बल्कि सीधे 5 सीढ़ियों तक छलांग मारी थी। और तुरंत जो कायर होती है वो टावर ऑफ इटर्निटी के उस गेट को पकड़ लेती है और तुरंत कायर और लॉन्ग हाउचन गायब हो जाते हैं। तो गाइस, क्या लॉन्ग हाउचन जिंदा हो पाएगा या नहीं, यह सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। थैंक यू, बाय बाय।